परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री जो 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में प्राण स्वरूपा, वो विद्युत के समान, जो बिजली के समान, कंपन के समान वो प्राण, जो 84 लाख प्रकार के पंचमहाभूतों से बने हुए भांति भांति के शरीर, और इन शरीरों में कुछ पानी में रहते हैं, कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ हवा में रहते हैं और कुछ धरती के नीचे भी रहते हैं। तो दोस्तों ये जो इतना विस्तृत जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जहाँ आज स्टे कर रहे हैं, ये धरती एक छोटा सा ग्रह है और इसको बड़े प्यार से ऐसा बनाया गया है कि जितने भी सूरज है, चांद सितारे हैं, दूसरे ग्रह हैं और भी जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, ऊर्जाएं हैं, वो सब धरती को दे रहे हैं। जो सूरज है वो दे रहा है, चांद है वो दे रहा है, बृहस्पति है वो दे रहा है, शुक्र है वो दे रहा है, शनि वो दे रहा है, जितने भी नक्षत्र, पूरा निखिल विश्व ब्रह्मांड है। दोस्तों ये जितना हम समझ पाए हैं, जितना हम जान पाए हैं, उतना ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है आज इस धरती पे, दोस्तों 3/4 भाग पर पानी है और इस धरती का जो केवल 9% हिस्सा है, उस 9% हिस्से पे ही मानव के रहने के लायक वो स्थान है। उसी 9% भाग पे धरती पे मानव रहते हैं और उसी 9% भाग में उनको कृषि भी करनी है, खेती भी उपजाना भी है, खाना भी है, रहना भी है। तो ये दोस्तों एक धरती को एक वरदान है। ये पूरे ब्रह्मांड से जहाँ से ऊर्जाएं आत्मसात करके जो ये माँ धरती जो धारण करती है समस्त जीवों को अपने ऊपर धारण करती है। और धरती को ये अनुदान विशेष तौर से जो दिए गए हैं, इसको देने वाला कौन? दोस्तों यहाँ पर सनातन जो शब्द है, सनातन शब्द का मतलब है कि जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना जिसका कोई प्रारंभ है ना जिसका कोई बंध है। तो यहाँ पर सनातन क्या है धरती पे, यहाँ जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें सनातन क्या है? दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ परमात्मा सनातन है जो हमेशा ही रहता है। मतलब एक ऐसी स्रोत, शक्तियों का स्रोत जो यहाँ हमेशा ही है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो परमात्मा यहाँ 10,000 साल पहले भी था, यहाँ 10 लाख साल पहले भी था, 10 लाख करोड़ साल पहले भी था, और उससे भी पहले था, और उससे भी पहले था, और आज भी है। आज भी हम सब रह रहे हैं धरती पे लोग। तो आज परमात्मा को हम देखना चाहते हैं। सारी दुनिया इस पे बड़ा ध्यान है कि धार्मिक बनो। दोस्तों तो इस 7%, 9% धरती के हिस्से पे ये मानव जब आए धरती पे पहली बार, ऐसा तो हुआ ही है ना कभी भाई। यहाँ पर जब मानव एक क्रिएशन है दोस्तों, मानव एक क्रिएशन है, जीव जंतु एक क्रिएशन है, वनस्पति जगत क्रिएशन है, पहाड़ पत्थर नाले सब क्रिएशन है। क्रिएशन क्या होती है दोस्तों? क्रिएशन जो शब्द है उसको आप नहीं लिख सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले क्रिएटर लिखना पड़ता है। अगर आपने क्रिएटर नहीं लिखा है तो क्रिएशन शब्द बनेगा नहीं। तो दोस्तों पहले क्रिएटर है और फिर क्रिएशन है। तो क्रिएटर कौन है? वो है परमात्मा, सनातन परमात्मा। तो यहाँ पर सनातन परमात्मा है और सनातन क्या है?
सनातन जब परमात्मा है तो परमात्मा के ही एक अंश आत्मा भी सनातन है। ऐसा कोई काल नहीं था जहाँ परमात्मा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब परमात्मा नहीं था, ऐसा कोई समय भी वो भी नहीं था जहाँ आत्मा नहीं था। दोस्तों, यहाँ आत्मा ये परमात्मा का एक अंश आत्मा जब वो दिखता है, किसी को दिखता नहीं है, वो आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो आत्मा को हम देख सकते हैं। अभी इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर विशेष ऐसे संस्थान छुपे हुए हैं कि हम उनको जागरण कर सकते हैं, उनका बैटरी चार्ज कर सकते हैं। मानव अपने अंदर इतने जो निखिल विश्व ब्रह्मांड है, प्रत्येक जगह से मानव का डायरेक्ट संबंध है। हमारा संबंध सभी जीवों से है, सभी पेड़ पौधों से है। सब एक दूसरे की भाषाएं समझते हैं, सब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। पौधे भी मानव के साथ रोते हंसते हैं। तो कुत्ता बिल्ली ये तो मेरे इशारे से बात समझ जाते हैं, तो मैंने पाले हैं जो। तो दोस्तों, परमात्मा का एक अंश आत्मा आया है। कब आया है? सतयुग में आया है। तो सतयुग काल जो था वो प्रारंभिक अवस्था थी धरती पे मानव की, और यहाँ सब कुछ सत्व में अवस्थित था। तो सत्व, रज और तम तीन प्रकृति होती है गुणों की। तो सत्व प्रकृति में मानव धरती पे सतयुग में आया और हजारों लाख साल की उम्र लेके आया था। तो मानव जब धरती पे पहली बार ही आया तो उसको लाख साल तक जीने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? सवाल ये इसलिए है कि मानव जब धरती पे आए तो वो स्वयं को जानते हैं सतयुग में कि हम एक आत्मा है और हम परमात्मा का ये एक अंश हैं। तो हमें ये परमात्मा का जो विस्तारित क्षेत्र है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह आत्मा है। आत्मा मानव शरीर में आए, आत्मा कुत्ते में आए, आत्मा मछली में आए, आत्मा डायनासोर में आए, आत्मा वृक्ष वनस्पतियों में आए, आत्मा मछलियों में आए। तो वो ये जो परमात्मा का अंश आत्मा है, ये आत्मा जिस शरीर में घुस जाता है, ये चिड़िया में घुस जाता है तो उड़ने लगता है, ये आत्मा हाथी में घुस जाता है तो ये पेड़ों को तोड़ देता है। ये आत्मा अगर मानव में आ जाए तो वो दोस्तों यहाँ पर उसका एक निश्चित कार्य बन जाता है। तो जब धरती पे पहली बार मानव आया, 1000 साल तक इसलिए जीता था क्योंकि वो यहाँ योग मार्ग के द्वारा, क्योंकि वेद सूत्र से सुसंचालित, दोस्तों वेद सनातन है, परमात्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, वेद सनातन है और आदि शक्ति माँ गायत्री सनातन है। दोस्तों ये जो आत्मा, मान लीजिए आप जैसे कोई कंप्यूटर की चिप होती है एक छोटी सी, तो इस प्रकार की एक चिप है आत्मा। तो जब वो आत्मा आती है तो जिस शरीर में उस चिप को डाल देते हैं तो उस शरीर की एक आंतरिक अंग संरचना है, उसकी अंदर की संरचनाएं हैं और उनका जो क्रियान्वयन होता है तो उसको किस प्रत्येक चिप में ये जब चिप आई है धरती पे तो वो चार्ज लेके आई है, आत्मा को चार्ज करके भेजा गया है और वो आत्मा किसी जीव में आती है। और वही जब ये आत्मा मानव में आती है तो मानव धर्म का धारण, धर्म अर्थ का मोक्ष, 4 पुरुषार्थ मानव के लिए वेद ने पहले निर्धारित किए हैं, करोड़ों अरबों साल पहले किए हैं। और 2 सूत्रों का निर्धारण, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र हैं जिनसे संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणी अपने अपने जीवन क्रम को सुव्यवस्थित ढंग से काट रहे हैं।
आज देख सकते हैं आप लोग कि धरती पे हमारे साथ चिड़िया, तोते, कबूतर, इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, और बावजूद इसके कि इतना सारा पोल्यूशन, हवा प्रदूषित कर दी मानव ने, जल प्रदूषित कर दिया मानव ने, सारे ध्वनि प्रदूषण हो गया है, सबसे ज़्यादा रेडिएशन हो गया है, विकिरण हो गया है, जिससे आपके एक मोबाइल मात्र रखने से कई सौ प्रकार के छोटे जीव धरती से लुप्त हो गए हैं। ये जो मानवीय विकास चला जा रहा है, ये मानव को अधिकाधिक जो भौतिक पदार्थों का, मानव के शरीर को आराम देने का जो पूरा का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है, ये पूंजीवाद से भोगवाद को चलाया जा रहा है। ये हुआ कब से है? ये हुआ है 20वीं शताब्दी के बाद से। और यहाँ धरती पे मानव कब से रहता है? आप लोग तो ये मानते नहीं थे, लेकिन अब भगवान श्री राम का अस्तित्व नासा सिद्ध कर रहा है, और उससे भी पहले करोड़ों अरबों साल पहले चलेंगे तो अभी एक लेटेस्ट जो पुरातत्व खोज हुई है दोस्तों, आज तक मानव ने चार्ल्स डार्विनवाद के आधार पे मानव की कैसे उत्पत्ति हुई, मानव कैसे आया, जो विकास क्रम सारी दुनिया के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो आधे अधूरे ज्ञान पे टिका हुआ है। तो अब मानव को ये जो आधे अधूरे ज्ञान पे टिका हुआ था, इन सब का खंडन जो है आप खुद ही करते चले जाएंगे। अब जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आपको सूक्ष्मता की ओर मानव और प्राचीनतम, जब मानव सतयुग पे चला तो वहाँ तक हम लेके जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ वेद में ये भी लिखा है, शब्द ही ब्रह्म है। तो अगर परमात्मा को देखना है, उसका रूप जानना है, उसके बारे में ज़्यादा समझना है, तो आपको शब्द में सुनेगा। शब्द मतलब ध्वनि कंपन, कंपन मतलब वाइब्रेशन। तो यहाँ पर ये जो पूरा निखिल आकाश है, यहाँ पर जो भी प्राणी धरती पे आया है, और जिस प्राणी ने जो भी ध्वनि निकाली है, कुछ जो ध्वनि जीवों ने निकाली है, वो ध्वनि का कभी अंत नहीं होता है। जो भी यहाँ पर जितने भी मानव आज तक जो भी हजारों सालों में बोल के गए हैं, जिसने जो भी बोला है, वो सारा का सारा सेफली रखा हुआ है पूरा का पूरा इस ब्रह्मांड में, इस पूरे आकाश में, आकाश तत्व में। तो दोस्तों, आज जो मानव जो आत्मा आई है, वो जब मानव शरीर में आई है, तो मानव शरीर में घुसते ही ये तय हो जाता है कि ये मानव कितने दिन जिएगा। क्यों? ये दोस्तों, जीवन जो है वो क्या है? वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है, प्राण को धारण करना। तो प्राणों को धारण कौन करेगा? प्राणों को धारण ये शरीर करेगा, ये मिट्टी करेगी। इस मिट्टी के बस की बात नहीं है। ये मिट्टी के बस की बात इसलिए नहीं है कि जब जिसको आप मृत्यु कहते हो, मौत कहते हो, तो उस टाइम मौत किसको कहते हैं कि जब इसी भौतिक शरीर में, इसी में से जो अंदर जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, जो आत्मा, वो आत्मा जब उसका चार्ज खत्म हो जाता है, तो वो 1 मिनट में निकल जाता है शरीर, 1 सेकंड में निकल जाता है, शरीर में रुकता नहीं है। और वो चार्ज कौन करता है? चार्ज उसका जो पिछले उसके जीवन जी के आया है प्राणी, तो प्राणी के जो कर्मों का लेखा जोखा है, उसके अनुसार जो भावी अगला जीवन मिला है, यहाँ पर न जाने कितने जन्म हम पहले ले चुके हैं, और हर जन्म में हमें पता नहीं कौन कौन से जीव शरीर में जाना पड़ा है, और सभी जीव शरीरों के एक अलग अलग आदतें होती हैं। तो सूक्ष्म संस्कार जो हैं प्रत्येक जीव के उस आत्मा पे चढ़ते रहते हैं, और जब वो उन्नति की ओर चलता है, तो जब मानव जीवन प्राप्त होता है, न जाने कितने जन्मों के बाद। तो मानव जीवन क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मानव से सर्वश्रेष्ठ मशीनरी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बना भी नहीं सकता आज तक, और आज तक ये कभी नहीं बना पाएगा कोई भी। क्यों दोस्तों? ये जो हमारा ये मानव है,
आप इसको देख सकते होंगे कि आज इतना ज्ञान विज्ञान होने के बावजूद सारी दुनिया में मानवों के बीच में ये अमीर गरीब मालिक नौकर के स्थायी रूप से ऐसे जंजाल, ऐसी गलतियां मानव लगातार करता चला आया है जिन गलतियों को मानव को एक ही बार में करके छोड़ देना था, क्योंकि वो मार्ग हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है। तो यहाँ पर मानवों ने कुछ स्थायी ऐसी गलतियाँ प्रारंभ कर दी इन 2-2.5 हज़ार साल में कि वो गलतियों को दोहराया ही जाता रहा और उनको रोकने का उन पर कोई चर्चा का कोई मानवों ने प्रयास नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर जो 2 सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र ये बताते हैं आपको कि आत्मत सर्वभूतेषु, इस धरती पे सर्वभूतेषु, सारी धरती पे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव हैं, वो सारे के सारे एक इकाई है। तो आत्मत सर्वभूतेषु मतलब सभी वैसे तो मानव की बात नहीं चल रही है यहाँ पे बात चल रही है संपूर्ण जीवधारियों के अंदर जो प्राण रूप से विद्वान है वो आदिशक्ति माँ गायत्री है। और वो आदिशक्ति माँ गायत्री कहाँ रहती है? वो परमात्मा के साथ रहती है। तो परमात्मा का जब एक अंश आत्मा शरीर में आया है तो वो जब आ जाता है शरीर में, तो आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण हमें भेज रही है वो प्राणों को हमारी आत्मा धारण करती है और आत्मा धारण करके तब ये शरीर की में बिजली संचालित होती है और ये शरीर गति करता है। दोस्तों, तो आदिशक्ति माँ गायत्री वो प्राण की देवी, वो प्राणों को भेजती है और उधर से परमात्मा का अंश आत्मा आता है। जो धरती पे जो ये मानव देह है इसमें आत्मा परमात्मा का अंश भी है और इसमें आदिशक्ति माँ गायत्री भी है। तो आदिशक्ति माँ गायत्री के अनुदान वरदान पर संपूर्ण जीवधारियों में समान रूप से सबको निरंतर मिलते रहते हैं। अगर शरीर में ही प्राण धारण करने की शक्ति होती तो मृत्यु के बाद में 1 सेकंड में वो आत्मा इसमें से निकल के फुर चली जाती है और फिर कोई इसको जीवित नहीं कर सकता है। आज तक नहीं कर पाया है कोई जीवित, और न कर सकता है, हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का आगे का कार्यक्रम आगे चलेगा। तो पुनर्जन्म यहाँ पर निश्चित तौर पे होता है। दोस्तों, अगर पुनर्जन्म ना होते तो यहाँ पर इतने प्रकार के जीव शरीरों के मध्य जो पूरे व्यवहार चक्र चल रहा है संपूर्ण जीव मात्र में, ये सब व्यवस्थित नहीं होता। आज सारी दुनिया में जो संचालन हो रहा है, सूरज निकलता है अपने आप सारे पशु पक्षी उड़ जाते हैं, सारे खुश होने लगते हैं, सब धूप निकलते ही काम पे लग जाते हैं, अंधेरा होते ही सब अपने घरों में आके सो जाते हैं। ये भूख लगती है, भोजन करता है मानव। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आपसे, वो 2 सूत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मानव ने त्रुटि की है और उस त्रुटि का ही परिणाम है कि मानव ने धरती पे ना करने वाले कार्य करने शुरू कर दिए हैं और हमें हर जन्म में वो काम हमें ज़बरदस्ती करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, और उनको करने से हानि के अलावा कुछ नहीं है, लाभ बिल्कुल नहीं है। क्यों? धरती का एक मानव जब तय हो चुका है कि एक आत्मा है, शरीर में आई है, अपना जीवन काल लेके आया है, उसका जीवन खत्म होगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा और आत्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाएगी, सूक्ष्म शरीर से फिर किसी शरीर में जाएगी। तो ये चक्र जो है आत्मा का चलता रहता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पे परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन का जो सारे युग को बदल डालने का जो प्रकल्प ये चल रहा है आज सारी दुनिया में, युग परिवर्तन दोस्तों, युग में क्या क्या बदलेगा? तो युग में मानव की पहचान बदलेगी। मानव एक शरीर नहीं है, ये SC ST ये OBC नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये पूर्व पश्चिम नहीं है, ये गोरा काला नहीं है,
ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील नहीं है। ये सारे के सारे जो षड्यंत्र मानवीय बुद्धि की चिंतन की त्रुटियों से आज मानव जाति के समक्ष जितना भी आपने ये समस्याएं खड़ी की है, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। पहले तो अखिल विश्व मतलब सारे विश्व, गायत्री मतलब प्राणों को धारण करने वाले सभी प्राणी धरती पे, और परिवार तो कहने का मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ भारत के बारे में बात नहीं करी है। यहाँ किसी एक देश में रहने वाले ये 1 अरब लोगों की बात नहीं करी है। परम पूज्य गुरुदेव ने धरती के ऊपर 7 अरब लोग रहते हैं, 7 अरब लोगों की बात की है युग परिवर्तन में। और लोग ही नहीं, ये जो गायत्री परिवार है ये कोई मानवों का परिवार ही नहीं है, ये संपूर्ण धरती पे प्राणियों का, संपूर्ण जीवों का ये एक परिवार है। तो ये है वसुदैव कुटुंबकम। गुरुजी लेके आए हैं वसुदैव कुटुंबकम को, और जिसका नाम रखा है अखिल विश्व गायत्री परिवार। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने एक अति महत्वपूर्ण कार्य जो आत्मवत् सर्वभूतेषु है, उसकी सिद्धि इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में उसको स्थापित करनी पड़ेगी, तब जाके ये सूत्रों का सारे संसार को रास्ता मिलेगा। तो ये काम किसको, ये काम परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो उनसे 7-8 वर्ष छोटे थे, जब ये देव सत्ताएं महान आत्माएं, जब परमात्मा स्वयं महाकाल बन के आते हैं, तो अपने साथ साथ कुछ और भी आत्माएं वो लेके आते हैं जो उनके कार्यक्रम में सहयोगी बनती है। तो यहाँ पर एक सहयोगी को अभी आप लोग जान नहीं पाए हैं, उनके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की है। ये चर्चा क्योंकि आप लोगों इनकी पंडित दीनदयाल जी की हत्या कर दी गई थी, और उनको राजनीति में मतलब उनके चित्र पे फूल माला के अलावा उनके 4 सूत्रों पे कभी कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सारी मानव जाति के सारे षड्यंत्रों को पर्दाफाश करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन विश्व में देते हैं, और ये एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र देते हैं, अर्थायाम का सूत्र देते हैं, अंत्योदय का सूत्र देते हैं, आर्थिक लोकतंत्र का सूत्र देते हैं। जो सारी मानव जाति जो आज आज़ाद देश बन के ये बनाई गई है, ये आज़ादी ही धरती का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि मानव को ये अधिकार नहीं है आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार कि मानव धरती पे कहीं भी सीमा रेखाएं खींच के और उस पर अपना कब्जा करके बैठ गए हैं। अब इस धरती पे के नीचे तेल है, सोना है, गैस है, वो सब आप कब्जा करके बैठ गए हैं। भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका कब्जा के बैठा हुआ है, जिसकी टोटली आबादी है 30 करोड़। भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मानव कहाँ ज़्यादा रह रहे हैं, और मानवों को ज़बरदस्ती झुंडों में बांध के और बाड़े बना के और उसके ऊपर बाहर लिख दिया आज़ाद सरकार। और ये आज़ाद देश के नागरिक इन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते। तो धरती तो हमारी थी। अगर यही होता तो साउथ अफ्रीका से पक्षी यहाँ पर हमारे भारत में क्यों आते यहाँ पर। और ये पूरी जो दुनिया है, ये जो मानवों की बसावट है, ये सारी दुनिया भारत से गई है। रेड इंडियंस ने सारी दुनिया को बसाया है जाके। तो हमें हमारे ही कुछ जो त्रुटियां हुई हैं, वेद सूत्रों में जो त्रुटियां हुई हैं, हमने धर्म का अधर्म कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, काम का भोग बना दिया, मोक्ष को कोई मानता नहीं। तो वो उसको पूरा बदल दिया गया किससे? राज की नीति से। तो पूंजीवाद जो है ये मानव की ऐसी षड्यंत्र है जो मानवों को 1000 साल से तड़पाए जा रहा है।
अमीर गरीब मालिक नौकर, अमीर गरीब मालिक नौकर के जंजाल में फंस के मानव जो लक्ष्य लेके यहाँ आया था, जो मोक्ष पाने के लिए आत्मा आई थी, वहाँ उसको सारे जीवन भर में ABCD 1 2 3 4 भर भरा के, और सारे जीवन में हम हमारा काम क्या दिए, यहाँ ज़मीन खरीदो, ज़मीन के मालिक बनो। ये एक यात्री आया है जो मानव धरती पे, आप उससे ये क्या काम करवा रहे हैं? आप वो धरती का मालिक बना रहे हैं उसको। ये कौन सा तरीका है आपका? कौन सी राजनीति है ये आपकी कि सारी दुनिया को धरती बेच कौन रहा है? ये आप आज़ादी दे रहे हो, ये आज़ादी कौन दे रहा है? कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के नाम पे मानवों को लड़ाया है, मानवों को टुकड़ों में बांट बांट के आज 209 देश हो रहे हैं इस धरती पे, और 209 देश बना के आज़ादियों की लड़ाइयाँ और बढ़ा दी गई हैं। तो आज ये आज़ादी जो शब्द है, एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में ये आज़ादी संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आज़ादी का नाम आता है तो आत्मत सर्वभूतेषु का खंडन होता है, और ये आत्मत सर्वभूतेषु का खंडन ही आज मानवों की दुर्गति का मूल कारण है। तो इसको राजनीति के कहाँ से आई राजनीति? दोस्तों, धरती पे सतयुग के बाद से जब पहली बार राजनीति की स्थापना हुई तो मानवों के बीच में 3 चुनाव कराए गए थे। 3 चुनाव क्या थे? धर्म अधर्म में से एक का चुनाव, राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानव ने 3 चुनाव किए थे। धर्म आधारित राजनीति धरती में चलेगी तो मानव मोक्ष को पाएगा। तो धर्म आधारित राजनीति को आपने धन आधारित राजनीति में कन्वर्ट कर दिया आज, और राजनीति धर्म के फैसले कर रही है। तो उल्टे मार्ग पर उल्टी दिशा में हम भागे चले जा रहे हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग परिवर्तन में यहाँ पर सबका लेखा जोखा लिया जाएगा। यहाँ पर केवल वही चीज़ मान्य होगी जो सनातन रूप से सत्य सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जारी रहेगी।